नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। मैं आशीष। देखिए, आज फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ मैं करंट अफेयर की। वीडियो 9 तारीख को कंफर्म है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर को कवर करना। देखिए, करंट अफेयर आपको 1-2 नंबर अहेड कर देता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा, तो इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल मत छोड़िए। पहले करंट अफेयर का पहला पार्ट जो आपने देखा है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सब लोगों ने देखा और बहुत प्यार मिला उस पर। उसी का दूसरा पार्ट मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ रखने की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में सबसे पहले बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स, और वीडियो स्पेशल ये क्लास है, बिल्कुल शेयर करता दूसरे दोस्तों के साथ भी। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें देहरादून, देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा उत्तराखंड चलाने का जो केंद्र है वो देहरादून है, देहरादून में सब फैसले होते हैं, तब जाकर के उत्तराखंड आगे बढ़ता है। तो देहरादून बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, हमारी राजधानी है, इसलिए आप देहरादून को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। और मैंने कोशिश करी है कि जो भी देहरादून में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सबको एक जगह सूचीबद्ध करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? देहरादून में, क्योंकि देश की पहली ग्रामीण विज्ञान है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यहीं पर कि राज्य में सुरंग निर्माण हेतु या राज्य में सुरंग निर्माण की संभावनाओं हेतु टनल, सुरंग निर्माण की संभावनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय एक मीटिंग हुई थी। वो कहाँ हुई थी? देहरादून में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। ये कब हुआ? 2023 में। और ये भी कहाँ हुआ बच्चे? ये भी देहरादून के अंदर हुआ। तीसरी पॉइंट यहीं पे, राज्य का पहला वार मेमोरियल कहाँ बन रहा है? राज्य का पहला वॉर मेमोरियल, ठीक है, वो भी कहाँ बना रहे हैं? देहरादून के अंदर बना रहे हैं, जिसका उद्घाटन करने हमारे पूर्व CDS महोदय अनिल चौहान जी आए थे, जो पौड़ी के रहने वाले हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान सकते हैं, इसके अंदर देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक टैंक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विजयंत टैंक बोलते हैं, वो इसका मुख्य आकर्षण है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि विजयंत टैंक क्या है, यहाँ का बच्चे मुख्य आरक्षण है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बना देहरादून में। इसके अलावा राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, जिसे हम लोग होम्योकॉन बोल रहे हैं, होम्योकॉन 2023, ये भी कहाँ हुआ? देहरादून में, ठीक है। ध्यान रखना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देहरादून में एक साथ डाल रहा हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान रखना। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र, ये भी कहाँ पे बनाया गया बेटा? देहरादून के अंदर। इसके अलावा देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब, ये भी कहाँ बनाई गई है? देहरादून के अंदर। और देश का पहला ऑल वेदर ऑल एज रनिंग ट्रैक, ऑल वेदर ऑल एज रनिंग ट्रैक, ठीक है, देश का पहला ऑल एज ऑल रनिंग ट्रैक। ये सब के सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? देहरादून के अंदर। दोबारा से देखिए सब चीज़ एक जगह डालने की कोशिश करिए, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है।
देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, देखिए देखो देश के अंदर पहली बार हुआ है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देहरादून के अंदर। राज्य में सुरंग निर्माण की संभावनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ 2023 में ही, कहाँ, देहरादून में। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ बना रहे हैं, देहरादून में, जहाँ विजयन टैंक, ध्यान रखना 1971 भारत पाकिस्तान के टैंक में जो मुख्य आकर्षण वो है। इसके अलावा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसे होम्योकॉन 2023 कहा गया है, वो भी देहरादून के अंदर। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र, ये भी देहरादून के अंदर। और देश की पहली पश्मीना, ये पश्मीना है, पश्मीना एक तरीके का कपड़ा शॉल होती है जो कश्मीर वगैरह में देखने को मिलती है, तो उसकी लैब बना रहे हैं कहाँ पे, देहरादून के अंदर, देश की पहली है। इसके अलावा देश का पहला ऑल वेदर ऑल एज रनिंग ट्रैक, ये भी कहाँ बनाया गया है, देहरादून के अंदर। ये सब बातें देहरादून में हैं। आप बिल्कुल पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख करके जाना, आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप लोग इसे तैयार कर लो, बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को यार। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा होगा, दोबारा से मैं इसे रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखो 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि गणतंत्र दिवस क्या है और स्वतंत्र दिवस क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से वो गणतंत्र दिवस है, और जब भारत आज़ाद हुआ वो स्वतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। ठीक, ये कब मनाया गया, ये 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। अच्छा, 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण आई थिंक आप लोग जानते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई अगर बता पाए तो ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्या है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है इस बार, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये किसे मिला बेटा, ये उत्तराखंड को मिला है ना। उत्तराखंड पहले नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रहा, और तीसरे नंबर पे यूपी रहा। लिख दिया बस मैंने, ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक, यहाँ मुझे आपको आगे बढ़ने से पहले दो बात बता रहा हूँ कि जो कर्तव्य पथ था, नहीं जो राजपथ, जिसे हम राजपथ कहते थे, राजपथ, राजपथ मतलब राष्ट्रपति भवन से जो हमारा इंडिया गेट है उसके बीच का जो मार्ग है उसे क्या बोलते थे, राजपथ बोलते थे। राजपथ का नाम बदल करके क्या हो गया है, कर्तव्य पथ। एक तो ये ध्यान रखना। एक राष्ट्रपति भवन में क्या था, मुगल गार्डन था। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है, इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोशिश करते हैं समझने की। क्या ये जो झांकी थी, इस झांकी पे जो थीम सॉन्ग बचा, थीम सॉन्ग क्या था हमारा यहाँ, जय हो कुमाऊं, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, ये हमारा थीम सॉन्ग था, जिसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जनार्दन उप्रेती। देखो ये बात ध्यान रखना, आप लोग इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है, थीम सॉन्ग पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये झांकी किस पर आधारित थी, मानस खंड पर आधारित थी, मानस खंड पर आधारित ये झांकी थी। एक ये ध्यान रखना आप लोग। और इसके अंदर किस किस चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे गढ़वाल की 4 धाम यात्रा, और इसीलिए 4 धाम यात्रा की बात आ गई तो केदारनाथ उसमें शामिल है, तो लिख दीजिए जय महाकाल, जय महादेव। हमारे महादेव जी बड़े प्यारे हैं, और एक हमारे गांव में कहावत चलती है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, यानी कि एक लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, वो सब समस्याएं आपकी ख़त्म कर देंगे, सब पीड़ा हर लेंगे आपकी। ठीक, तो गढ़वाल की 4 धाम यात्रा का इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा कस्तूरी मर्ग, अगर आपने वो झांकी देखी होगी, ठीक है, कस्तूरी मर्ग यहाँ पे। और देखो ये पूछा जा सकता है बेटा, सवाल बनाना कितना मज़ेदार है, पूछ लेंगे कि इस बार उत्तराखंड की जो झांकी निकली उसमें कौन सा पार्क प्रदर्शित करा गया था, कॉर्बेट पार्क था। इसके अलावा जागेश्वर धाम, कमेंट में बताना कि जागेश्वर धाम कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट में बताना जागेश्वर धाम कहाँ पे है,
ऐप्पण कला, इसके अलावा छोलिया नृत्य। तो ये सब चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी? ये सब झांकी के अंदर देखने को मिली। ढंग से देख लेना। 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 सबसे झांकी उत्तराखंड को मिली। इसके अलावा थीम सॉन्ग इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसने लिखा वो महत्वपूर्ण हो सकता है। मानस खंड पर आधारित थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें किस किस का इस्तेमाल हुआ या क्या क्या प्रदर्शन वहाँ हुआ, कॉर्बेट पार्क महत्वपूर्ण रह सकता है। इसके अलावा किस नृत्य का यहाँ इस्तेमाल हुआ ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कौन सी कला दिखाई गई ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से और पेपर में आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अब नहीं करेगा क्योंकि अब आप हैं तक्षशिला के साथ। एक वीडियो कल मैंने अपलोड करी थी कि माइंड और मेमोरी को लेकर के, आपने अगर देख ली हो तो उस पर काम जरूर करना, और अगर नहीं देखी हो तो उसे जा कर के जरूर देखना है एक बार, और फिर उसमें अपने ऊपर काम करना शुरू करना। देखिए अगला सवाल ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में यानी कि राज्य में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ लगाया गया बेटा? ये हल्द्वानी में लगाया गया है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल नदियों के संरक्षण के लिए बेसिकली काम हो रहा है, और एक नहीं बहुत सारे प्लांट यहाँ लगाए जा रहे हैं। आपको इससे ये ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल ये भी बनाया जा सकता है कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा है, पहला तो यही कि कहाँ पे, हल्द्वानी पे, और ये किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो यहाँ गोला नदी बहती है, गोला नदी संरक्षण के लिए बनाया गया है, गोला नदी संरक्षण के लिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा देखिए भारत और उज्बेकिस्तान, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ, उस सैन्य अभ्यास का नाम आप डालें दस्तलिक, और ये कहाँ पर हुआ ये आपको ध्यान रखना है। ये सैन्य अभ्यास का नाम हुआ और ये हुआ पिथौरागढ़ में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, क्योंकि देखिए पहली बात है कि सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, इसलिए जो भी इक्का दुक्का होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। राहुल संकृत्यानन, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा बेटा। और ये पुरस्कार 2020 और 21 वाला पुरस्कार है, ये अभी दिया गया है जनवरी 2023 में। कभी सोचो 20-21 का पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, ये अभी 2023 में मिला है। और ये पुरस्कार जो देता है वो भारत सरकार देती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये पुरस्कार देती है। और ये पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर अरुण कुकसाल, डॉक्टर अरुण कुकसाल को क्या मिला है? ये मिला है, ठीक है, जो एक साहित्यकार हैं और ये पौड़ी के रहने वाले, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो इनकी किताब है चले साथ पहाड़, चले साथ पहाड़। ये किताब बड़ी सराहनीय रही है, बड़ा सराहाया गया है इस किताब को, तो ये किताब महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए इस सवाल को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि राहुल संकेतन पर्यटन पुरस्कार ये कौन देती है? भारत सरकार देती है। अभी किसे दिया गया है? इन्हें। और ये क्या है? एक साहित्यकार हैं, पौड़ी के रहने वाले, और इनकी ये कृता है, इनकी एक बुक है चलो साथ पहाड़, उसके लिए दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा भाई, ये हो सकता है देखने को मिले कि अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 नहीं 22, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में सिल्वर मेडल जो मिला है वो रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को मिला है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को, यानी उत्तराखंड में जो जिला प्रशासन है रुद्रप्रयाग उसको मिला है। देखिए ये आपको मोटिवेट करने वाला काम है। देखिए यहाँ पे क्या करा गया है कि रुद्रप्रयाग आप सभी जानते हैं, यहाँ केदारनाथ बाबा है, बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है साल भर। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्लास्टिक को किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है, वो करके दिखाया किसने? जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग जी ने
मतलब रुद्रप्रयाग के अंदर जो जिला प्रशासन डीएम साहब है उन्होंने, और उनके साथ में कुछ एसडीएम है, उन सब लोगों ने, तो इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड में सिल्वर मेडल से नवाजा गया है जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब आप कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे बड़ी उपलब्धि किसी के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती। तो समाज के लिए आप लोग क्या करिए, अपने स्तर से जो भी आप कर सकते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ करिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में फुल टाइम केवल एक स्टूडेंट हैं, तो अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके अपने आसपास के बच्चों को, जो कक्षा 5 के हों, 6 के हों, 8 के हों, 10 के हों, उन्हें आधा घंटा 40 मिनट फ्री में पढ़ा दें। ठीक है, तो आप समाज में एक पॉजिटिविटी लाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बच्चों से प्यार बढ़ेगा और आप समाज के अंदर एक सामाजिक प्राणी के रूप में आएंगे। अगर आप फुल टाइम हैं, अगर आपके पास समय है तो ठीक है, आप अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते, फ्री में पढ़ा सकते, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में पढ़ाइए, आप देखिए कितना प्यार उनसे मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग कितने खुश, एक मानव है ना, एक जीवन के अंदर खुशी सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को और आप कर भी सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँ इससे, तो देखिए डिजिटल इंडिया अवार्ड में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप पढ़ते रहिए, बस मन लगा करके, सिलेक्शन तो होना ही है। और दरोगा के लगभग 350 पद हो गए हैं, उस पर अलग से एक और वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों के जानकारी के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो यहाँ हो जाएगा कि स्वच्छ सुजल शक्ति, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ये 2 लोगों को मिला है, कविता देवी और निकिता चौहान। कविता देवी और निकिता चौहान को, इनका नाम आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कविता देवी आपकी बागेश्वर की हैं और निकिता चौहान आपकी देहरादून की है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति 2023 अपनाई गई है। सौर ऊर्जा नीति 2023 में लाई गई। देखिए, सौर ऊर्जा मतलब आप समझते ही हैं कि जो सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके, और एक अच्छा सोर्स है, अगर हम इसे अपने जीवन में साध पाए बढ़िया है। उत्तराखंड में अधिकतर हाइड्रो एनर्जी की बात होती है, सौर ऊर्जा की बात हुई है, और यहाँ एक लक्ष्य रखा है कि कम से कम 2027 तक हमें 2500 मेगावाट की उत्पादकता तक पहुँचना है। ठीक है, 2500 मेगावाट की उत्पादकता तक पहुँचना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ये भी देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी सेलाकुई के अंदर है, तो आप इसे देहरादून में डाल लेना। ठीक है, ये शायद नीचे आ गया होगा, मुझसे हुआ नहीं होगा, भूल गया हूँगा मैं। उत्तराखंड का पहला, इसे भी देहरादून में डाल लेना आप लोग। उत्तराखंड का पहला सगंध, सगंध माने गंध युक्त, जिससे खुशबू वगैरह आती है, या एरोमेटिक, एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र, फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये सेलाकुई के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेलाकुई कहाँ पड़ता है, देहरादून में, तो इसे भी देहरादून के साथ ही आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे 2 चीज़ों पे काम हो रहा है, एक टिमरू और तेज पत्ता पे। टिमरू और तेज पत्ता, आप इसका ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं, पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई में बना रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर, सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो लिक्विड मिरर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वो कहाँ लगा रहे हैं हम लोग, देवस्थल के अंदर। और देवस्थल किस ज़िले में बच्चे, नैनीताल ज़िले में। ठीक, इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पर्यटन शिखर सम्मेलन। देखो ध्यान रखना, पर्यटन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, और इसमें ये निर्णय लिया गया था कि बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड, यानी कि सबसे बढ़िया पहाड़ के अंदर घूमने के लिए कौन सा स्थान है या कौन सा गंतव्य है, वो मुनस्यारी है, मुनस्यारी को मिला है।
मुनस्यारी किस ज़िले में पड़ता है बच्चे? पिथौरागढ़ में पड़ता। और यहीं इसके पास में एक विर्थी जलप्रपात है। क्या है? विर्थी जलप्रपात है। बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। इमेजिन करिए कि आप विर्थी जलप्रपात पे हैं और वो हिमालय का जो पार्ट है, आप हिमालय की ब्यूटी देख रहे हैं और आपके साथ में वो है जिसे आप मोहब्बत करते हैं, आपके साथ में वो है जिसे आप चाहते हैं, आप उसका हाथ पकड़ करके विर्थी वाटरफॉल पे हैं और हिमालय का नज़ारा ले रहे हैं। ये सच होगा एक दिन, एक बार इमेजिन करके तो देखिए, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसे सच करते हैं। ठीक है, विर्थी वाटरफॉल या विर्थी जलप्रपात। आपके लिए सवाल मेरा ये है कि जो विर्थी जलप्रपात है, विर्थी वाटरफॉल है, ये किस नदी के ऊपर है, किस रिवर के ऊपर है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी बात, ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक, फटाफट चलते जाइए। बहुत ज़बरदस्त करंट अफेयर है बच्चों, पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण बनने वाली है। आगे बढ़ूँ मैं, देखिए यहीं पे ड्रग फ्री, अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा ड्रग कंज्यूम कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। तो हम लोगों ने ड्रग फ्री, ये हो सकता है पेपर में सवाल मिल जाए, या ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब रखा गया है? देवभूमि का लक्ष्य कि ड्रग फ्री कर देंगे हम लोग 2025 में रखा गया है। टीबी फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब रखा गया है? टीबी फ्री कर देंगे हम लोग 2024 तक। दोनों बढ़िया आंकड़े हैं, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए इसरो का हैदराबाद में एक सेंटर है जिसे राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर बोलते हैं। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ है? हैदराबाद में। इसे कौन ऑपरेट करता है? जिसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या करती है? ऑपरेट करती है। इसने क्या किया कि इसमें लगभग 20 साल का डाटा और 80,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग करी है और एक निष्कर्ष दिया है कि भारत का लगभग 13% यानी अप्रॉक्सीमेट 13% भाग पर भूस्खलन का खतरा है या भूभाग पर भूकंप का खतरा है। ठीक है, किसका है? भूकंप का खतरा। इसके अलावा यहाँ से हमारे काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि देश में सबसे अधिक भूस्खलन का खतरा जो बताया गया है, देश में सबसे अधिक भूस्खलन का खतरा जो बताया गया है बच्चे, वो रुद्रप्रयाग व टिहरी को बताया गया है। रुद्रप्रयाग व टिहरी को बताया गया है। आप इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये भी अच्छा सवाल बनेगा। इसके अलावा ये भी बढ़िया सवाल है, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैनल, सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, यानी कि ये चैलेंज उत्तराखंड में किस लिए चलाया गया है? सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसके अलावा सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा है? सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर ये बना रहे हैं किच्छा के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर किच्छा में। और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ये बना रहे बच्चे सितारगंज में। कहाँ बना रहे हैं? सितारगंज। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना। आज के लिए इतनी बातें हैं आप लोगों के लिए। देखो एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और पेपर में अगर एक नंबर भी चूका तो शायद हम लोग बहुत नीचे आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि मेरिट में 1 या 2 नंबर ऊपर होना यानी कि हज़ारों बच्चों से ऊपर हो जाना। तो आप यहीं पर काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा अपने आप को आगे ले जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर लगातार मेहनत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। दबादब आप देखिए लगातार क्लास चल रही है और जल्द ही पुलिस का बेंच अनाउंस कर दूंगा मैं। जैसे ही वीडियो की क्लासेस ख़त्म करते हैं उसके बाद तुरंत पुलिस के ऊपर क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी आपकी हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।